राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। इस गदर का अंतिम चैप्टर क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है और देश की चिंता भी है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। खेमचंद जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के, राज भाई का बहुत स्वागत है। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का बहुत स्वागत है। संजय जी, क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, कैसे हो रहा है ये भी देख रहे हैं। अब इस गदर का समापन कैसे होगा, कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि कोई भी आंदोलन हो उसका कोई न कोई रास्ता तो होता है। अनंत काल तक तो कोई चीज़ चल नहीं सकती और अनंत काल तक चलाने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं हो पाएगी। इसका समाधान क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, कुछ रोशनी दिख रही है कहीं? संजय राणा। सर, गुड इवनिंग टू माय फ्रेंड्स। देखिए, ये आंदोलन, अगर आंदोलन बोले तो ठीक है, लेकिन ये छात्र आंदोलन, नीट छात्रों का आंदोलन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नीट के छात्र हों या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने वाला छात्र हो, इस तरह के अराजक तत्व नहीं होगा। और अराजकता नहीं फैला सकता कि उसको अपनी पढ़ाई लिखाई में काम करना, उसको फालतू चीजों में नहीं पढ़ना। जितने भी लोगों ने अराजकता फैलाई है बिल्कुल घूस है। और ये पढ़ाई लिखाई दूर दूर तक नहीं, इनको तो नीट और सीबीएसई और यूपीएससी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का नाम नहीं पता, अनपढ़ गंवारे तो खुद में उसमें नहीं होता। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे। देखिए, समस्या क्या है इसमें, भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल है, गलती है। क्योंकि इतनी चीजों को बढ़ा के ठंडा करके, चलो हो रहा है आंदोलन, चलने दो, करने दो, पुलिस वालों को पिटवाया जा रहा है, देश में अराजकता फैलाई जा रही है, देश की इमेज खराब हो रही है, रोडों पे आम आदमी, हम और आप ऐसे आदमी नहीं चल सकते, हमारे पत्रकार भाइयों के साथ अभद्रता हो रही, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम बिल्कुल मानते हैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। अगर आपको जो काम आज कर रहे हो क्या पहले नहीं कर सकते थे? आप दो मंत्री बैठा करके क्या ये नहीं बोल सकते, जाकर उनसे चर्चा करो, वांगचुक साहब से चर्चा करो, या आपको अगर एक्सपोज करना था तो खुले तौर पर उनको एक्सपोज करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो लठ बजाना चाहिए। हम तो बोलते हैं, कल लठ क्यों नहीं बजा भाई? बताइए, हमारे जो आरपीएफ के जवान थे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, अगर वो गन लिया था, उसने गोली मार देता तो सोचिए, अगर किसी की हत्या हो जाती, किसी घर का बच्चा चिराग बुझ जाता तो देश में क्या हो जाता। सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी इस देश के खिलाफ, इस अराजकता को फैलाने के खिलाफ, और सारे लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो नेता उसके लिए जिम्मेवार हैं। हम तो कहते हैं एनआईए के तहत इनको बुक करना चाहिए। अब भैया, हम तो कहते हैं केजरीवाल साहब को एनआईए के खिलाफ क्यों नहीं बुक किया जा रहा? उन्होंने अराजकता फैलाने के लिए उकसाया लोगों को ना। बताइए कि दीप के बताएगा कि प्रधानमंत्री कहाँ आएंगे, मंत्री कहाँ के निर्णय करेंगे? 2 लट्ठा मारना चाहिए, 2 मिनट में सही हो जाता है। कौन सा नीट का छात्र है वहां पे जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, जिसने कंपटीशन का के नहीं किया? कल एक डिबेट में बैठे तो उसमें संजय सिंह की पुत्री आई हुई थी, मैंने उसको चैलेंज किया, तुमने कभी 100 नंबर प्राप्त किए हैं? नहीं प्राप्त किए होंगे तुमने। इशिका सिंह नाम था उसका। हमने कहा तुमने 100 नंबर प्राप्त नहीं किया, आज तक कोई कंपटीशन नहीं दिया होगा, पिता की मेहरबानी से तुम जिंदा। एक जवाब नहीं था। काफी लंबी डिबेट हमारी हुई। ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा, मैं आगे बहस को ले जाऊं उससे पहले 2 बातें कहूंगा। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे, कहा जा रहा है ये नीट के में जो पेपर लीक की घटना है उसके विरोध में आंदोलन है। मैंने ऐसे कई विजुअल्स देखे जिसमें नीट की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, जो वहाँ सबसे ज़्यादा ना गाली बक रहे हैं, माँ की गालियाँ बक रहे हैं, धुआंधार सबको, छोटी मोटी गाली नहीं, कुत्ते कमीने नहीं, सीधी माँ की गाली, धुआंधार। उनसे पूछा गया, नीट नहीं बता पाए, सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं बता पाए, राम भजो, राम भजो। और कहा जा रहा है ये देश के होनार लाडले हैं, इनको माला पहनाओ। खैर, एक दूसरी समस्या और भी है राज भाई। अब ये आंदोलन आ गया राजनीतिक दलों के अखाड़े में, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसमें भी जो गैर भाजपा यानी एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं, उनके बीच में अलग लठ चलने लगा कि भाई मैं इसका मालिक मुख्तार हूं कि तू इसका मालिक मुख्तार है। राहुल गांधी
वहां गए प्रधानमंत्री निवास पर, तो हालांकि उससे मैं भी चौंका, क्योंकि आप लोग तो दिल्ली में रहते नहीं कोई। मैंने दिल्ली में 30 साल तो रिलीजियसली कवर ही किया है, बाद में दफ्तर में बैठना शुरू किया। प्रधानमंत्री के निवास और कार्यालय के आसपास राष्ट्रपति भी धरने पर नहीं बैठ सकते। राज शर्मा जी, क्या मतलब ही नहीं। और स्टोरी क्या हमको इनहेल कराई गई, ये तो खेमचंद जी की मेहरबानी रही कि वो सब लोग टहलते हुए आए और कोई जान नहीं पाया। अरे वहां 1000 सिक्योरिटी तैनात है बाबू, पगला गए हो क्या, नशे में हो? ये भांग का लिए वहां अलग अलग कपड़े पहने हुए सिक्योरिटी वाले हैं, अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। वहां रॉकेट लॉन्चर भी रखा है गेट पर। गजब तमाशा कर रहे हो। बोले खड़गे जी वगैरह, खड़गे जी तेज चलते हैं, खड़गे जी के चलने में आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा होगा, तब तक वहां सिक्योरिटी नहीं थी। वहां गाड़ी भी पंचर हो जाए तो गाड़ी वाले की समझ लो फिर आफती आ गई। तो ये बात तो मुझे संजय आम आदमी पार्टी की ठीक लगी कि भाजपा वालों ने राहुल गांधी को वहां तक पहुंचाया, क्योंकि ऐसे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना नहीं दे सकते, लिख के रख लीजिए। उसका जो ब्लू बुक का प्रोटोकॉल है वो इतना सख्त है। और बाद में हमको पता लगा कुर्सी भी मंगवाने के लिए बोल दिया था, बोले गुड्डू कुर्सी भी ले आओ 10-20। ऐसा लग रहा था कि देवी जागरण हो रहा प्रधानमंत्री घर के बाहर, भंडारा। तो आम आदमी पार्टी ने राज भाई कहा कि भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत है, तो कांग्रेस वालों ने कहा कि ये धुआं कहां से निकल रहा है हमें पता है। दद्दा, मुझे कोई दाएं बाएं नहीं जी, बस एक मेरा शब्द है जी, ये मेरी आत्मा की आवाज है। ये जो हादसा हुआ इसे बेऔलाद वाला ही बच्चों को ब्लेम करेगा, जिसकी औलाद नहीं है या टेस्ट ट्यूब बेबी है। मेरे दो अभी रुक जाओ यार, खेमचंद जी खोल जाओ यार, समझा करो आप सरकार के हो, बेकार की बातें मत करा करो। अभी तो शुरू हुआ हूं, अभी तो इतना कुछ बोला ही नहीं, होगा। अभी तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बेकार की बात कहां से आगे महाराज जी। नहीं, वो यूं उंगली पता नहीं जैसे इनके नेता की। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि देश के युवाओं से बड़ा कोई मिनिस्टर है, देश के निवासियों से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर है या विपक्ष का नेता है। मैं दोनों कहूंगा ना बात। क्या ये जरूरी था कि धरना इतने दिन तक चल जाए? क्या ये जरूरी था? अभी एक और बात कह रहा हूं मैं, हाँ आपको, अभी राणा जी कह रहे थे ये नीट का आंदोलन नहीं है, मेक योर टंग करेक्ट। फिर कह रहा हूं मेक योर टंग करेक्ट। ये वो है जिन्होंने, एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा था पढ़े लिखे बेरोजगार कॉकरोच की तरह है। ये एक आंदोलन वहां से जन्मा है भाई। और लो आपको चैलेंज करता हूं, किसी से क्या पूछ लिया नहीं होता, आप 10 सवाल कर लो। गद्दा में 10 की एब्रीवेशन हो सकता है, 6 की ना बता पाऊं, ये 2 की ना बता पाए, ये मैं यहां पूछ लूंगा, चलो एक मेरे पास है उसको मैं जानता हूं, मगर दावे के साथ नहीं। तो ये कोई होशियारी नहीं नापी जाती। बस मेरा इतना कहना है यार, आप लोगों की आत्मा नहीं मर गई कि एक लड़की के पीछे डंडा मार रहे हो, पहला। दूसरा, एक लड़का भाग रहा आरपी को जान उसे टंगड़ी दे रहा, दूसरा। और वहां पे जो नारे लग रहे थे, आपकी एलआईयू क्या कर रही थी, आपकी एजेंसी क्या कर रही थी भाई? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है राज भाई। और खेमचंद जी पाप के भोगी हो गए हो दोस्त। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात राज जी ने कही। मैं कांग्रेस की इस बात से सहमत हूँ, एलआईयू क्या कर रही है। लेकिन मैंने आज सुबह ही पता करने की कोशिश की कि सिक्योरिटी फोर्सेज और एलआईयू क्या कर रही थी, तो मुझे जो जानकारी दी गई वो मैं शेयर कर दूँ, राज भाई को भी प्रसन्नता होगी। एआई आ गई है, एआई देवी की बड़ी कृपा है। सैकड़ों कैमरों के फुटेज हैं, करीब 1.5-2 लाख फुटेज हैं एक दिन के। वो सब चेहरा पहचान हो एआई टूल में डाले जा रहे हैं। और ईश्वर चाहेगा तो कुत्ते की तू मौत मरेगा, फिर हम सब बोलेंगे मां की गाली। वो जो नारा लगा रहे हैं ना लड़के लड़कियां, जिनको आप कह रहे हो ये नीट के ओरिजिनल स्टूडेंट हैं, वो सब उसमें जाएंगे। सबके पिताजी आपको कड़कड़ डूमा में वकील साहब के पीछे मिलेंगे घूमते हुए। वकील साहब कौन से नंबर में केस लगा है,
मकान घर बिकता दिखेगा। हमने बड़े बड़े तुर्रम खां देखे राज भाई, संभल में बवाल करने गए थे, बुलाए गए थे मैसेज करके कि बोल दो रज्जाक को, सामान लेके पहुंचे मस्जिद के पीछे। आ गए रज्जाक, सामान भी चला दिया, पत्थर भी चला दिए, तमंचे भी चला दिए पाकिस्तान मेड हथियारों से। उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ ना, पता नहीं धर्मेंद्र जी की जानकारी है नहीं, 150 मकान संभल में अभी भी लॉक्ड पड़े हैं, मां बाप लौटे ही नहीं। लड़का तो भागी गया, मां बाप भी चले गए। जो मूछे ऐंठ रहे थे कि हम गयासुद्दीन बलवन हैं, हम अलाउद्दीन खिलजी हैं, हम जहांगीर हैं, मुगले आजम हैं, पूंक निकल गई, दरवाजा बंद करके भाग लिए। जो कह रहे थे 1 मिनट में संभल में हिसाब कर देंगे। मुझे चिंता यह है कि इस चपेट में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा ना आ जाए। मुझसे उसके लिए चिंतित, जो मां की गाली दे रहे हैं भारत को, मैं उनके लिए चिंतित नहीं हूं ना। उनका जिम्मा कांग्रेस ले, सपा ले, दूसरे लोग ले, मैं नहीं लेता। और मैं उनको मान भी नहीं सकता कि वो छात्र है ना। भारत का छात्र ये मां बहन की गालियां नहीं कर सकता। मां की गाली दी जा रही है, बताइए इससे बड़ा कोई पाप होगा? कहा जा रहा है हमारा मंच, एक लड़की कह रही है, उसको छात्र बोलेंगे, छात्रा बोलेंगे, लड़की कह रही है कि हमारा मन चले तो हम तो मोदी को गोली मार दें, और हंस रही है। देश को किधर ले जाना चाहते हैं? असहमतियां होंगी, अव्यवस्थाएं होंगी तो गोली मारेंगे क्या? धर्मेंद्र जी, कल अच्छा चला कांग्रेस और सपा का, अखिलेश जी और राहुल जी का, उसके बड़े संदर्भ और प्रसंग बताए गए। लेकिन आज लोकसभा में अखिलेश जी उखड़ गए और उनने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस और भाजपा ने समझौता कर लिया है। क्या सदन के भीतर? बड़ा आरोप है। अखिलेश यादव जैसा बड़ा नेता अगर सदन में खड़े होकर यह कह रहा है कि क्या कांग्रेस और भाजपा ने समझौता कर लिया है, और यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है। धर्मेंद्र जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, अभिवादन। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच से जो लाखों हमारे बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार इस जुल्मी सरकार ने किया है उसकी हम निंदा करते हैं। हालांकि निंदा करना जो है कोई बड़ा शब्द नहीं है। जिस तरह की ब्रूटलिटी हम लोगों ने देखा है, उनके पैडल गन से चोटे हैं, डंडे लाठी से चोटे हैं, कपड़े बच्चियों के फाड़े गए, और उसके बाद भी हमारे एक साथी, मुझे अभी खेमचंद जी जो कहेंगे उसमें क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के हमारे साथी हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन हमारे विद्वान साथी यहाँ, पता नहीं मैं विद्वान कहूँ ना कहूँ, राणा जी बोल रहे थे। तो एक तो राणा जी को मैं कहूँ, आंख पर पट्टी रहे, अकल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। साहब आप एक बच्ची को भी, एक जो हमारे आपके साथी हैं पार्लियामेंट में सदस्य, उनकी बच्ची बैठी थी तो उसका नाम लेकर के कोट कर रहे हैं कि नंबर पाई हो, पता नहीं नंबर पाई है कि नहीं। अगर आपके बच्चे से इस तरह कोई सवाल पूछ लेगा तो बोलते समय ध्यान रखा करिए कि आप क्या कहाँ बोल रहे हैं। और बच्चे आपके भी हों, हमारे हों, चाहे यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति हों, बच्चे बच्चे हैं, बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। लेकिन आप जैसे मानसिक विकलांग लोग सुनिए, बोलते नहीं है। आपसे पूछा जाए, आपसे पूछने लगे क्वांटम साइंस का आपको अवसर मिलेगा, पहले उनकी बात आ जाए। संजय भाई जी, धर्मेंद्र जी, मैं अमिताभ जी कह रहा हूं, इतने बड़े विद्वान हैं, अगर एक ही साथ इनसे क्वांटम साइंस का, उधर फिलॉसफी का, अध्यात्म एकांतवाद का और उस पर कर लेंगे तो हो सकता है भी फंस जाए। ये कहना कोई बता नहीं पाया इसलिए वो आतंकवादी हो गया। अरे भाई, सरकार तो किसानों में भी आतंकवादी खोद रही थी, किसानों को भी विदेशी प्रायोजित फंड से कर रही थी। आखिर सरकार ने अपना बिल वापस लिया, प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को लाइक किया। धर्मेंद्र जी एक मिनट रुक रहा हूं, आतंकवादी किसी ने कहा? तिरंजना मत करिए, ये पतंग ना उड़ाइए। आतंकवादी किसने बोला? टेल मी द नेम। अमिताभ जी, किसने बोला आतंकवादी? 1000 डिबेट रहा होगा, अब मैं खोज करके ले आकर दिखा दूंगा 5 मिनट अगले बार में। मेरे भाई, तमाम डिबेट पे, अरे मैं कह रहा हूं राणा जैसे तमाम विद्वान साथी, एक बार रुकना होगा, एक बार रुक जाए, आगे ऐसे मत जाए, भागिए।
डिबेटर्स ने क्या कहा, सबके पास स्वतंत्रता है। जब वहां जंतर मंतर पर भारत को मां बहन की गाली देने की आजादी है, भारत की सेना को मां बहन की गाली देने की आजादी है नीट के नाम पर, तो संजय राणा को आजादी क्यों नहीं, ये सवाल करने की। एक मैं पूछ रहा हूं, देश के किस जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने ऐसा बोला कि आतंकवादी हैं ये लोग? टेल मी द नेम, मैं निंदा करूंगा, नाम बताइए। जनता पार्टी के ज्यादातर मिनिस्टर और नेताओं ने कहा कि विदेशी फंडिंग हो रही है। अरे कहा कि फंडिंग नहीं होना कहा? अलग बात और है, तमाम ऐसे आतंकवादी राणा है, जैसे किसने कहा? सौकांड विद्वान बैठ करके उसमें खोज रहे थे टेररिज्म। कैसी बात कर रहे हैं, आपके ना कह देने सब मान ले, सारे डिबेट्स लाके रख देंगे खोज करके। मैं आ रहा हूं कल की बात पर। आतंकवादी जब किसी एक ने नहीं महीने कहा, से इसके आगे चलो। हाँ, एक महीने से जब प्रोटेस्ट चल रहा था और जो भी लोग बैठे थे वो इस देश के बेटे हैं, एक देश की बेटियां हैं, इस देश के बच्चे हैं, और 31 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा था। तो सरकार गंभीर होती तो पहले एड्रेस कर सकती थी, समस्याओं को सुन सकती थी। निर्णय सरकार को लेना था, चुनी हुई सरकार है, हमें नहीं कह रहे हैं कहीं से आई हुई, चुनी हुई सरकार है और ये देश के उनके ही बच्चे हैं, जनता है, इन्हीं के वोटों से चुन के जाती है। इनकी समस्याओं को सुन लोती। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी मंत्री ने इनकी समस्याएं सुनी? क्या ये अचानक 20 को बढ़ गए? उन्होंने कहा था 20 तारीख को अगर हमारी मांगे अब नहीं सुनी जाएंगी, 20 को हम प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। तो अगर वो अपनी पार्लियामेंट में जा रहे थे, उनकी भी पार्लियामेंट है, और जाकर के अपनी बात अगर सरकार का नुमाइंदा कोई सुनने नहीं आ रहा है, वहां जा रहे थे तो गोली चलाने का बच्चों पे अधिकार है। और फिर बच्चों कह देना को बच्चे नहीं थे, केवल नीटे 150 परीक्षा और हर परीक्षा से जो पीड़ित व्यक्ति है वो उसमें था। दूसरी बात देखिए, अब सरकार का जो, मैं बस 30 सेकंड बात खत्म करूंगा, जो राहुल जी का और अखिलेश जी का प्रोटेस्ट था, तो एक मौका था प्रधानमंत्री जी को साबित करने का कि लोकतंत्र है साहब, मोनार्की नहीं है। आप निकल आते, खुद ही आप लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल लेते, कहते भाई मैं एड्रेस कर रहा हूं, खत्म करा सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी दुबके हुए बैठे रहे, इस आधार पर कि अहंकार है, घमंड है सरकार में, और सरकारों को मालूम नहीं, तमाम अपने पड़ोसी देश, हालांकि मैं उसको यहाँ कोट नहीं करना चाह रहा था। इसी प्रोटोकॉल को निभाने के चक्कर में नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, लंका में क्या हुआ। लेकिन भारत बहुत पढ़ा लिखा, सुसज्जित, समृद्ध लोकतंत्र है, यहाँ ऐसा नहीं होना। लेकिन बात सुननी पड़ेगी। ये कहना तख्त वालों को गुमा है कि वो ही खुदा वो ही है, वक्त आता है तो इतिहास बदल जाता है। तो ये बच्चे लेकर के, ठीक है धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता, चाहे कोई कहे या सब मिलके कहो तब भी, कि अरे बच्चे हैं, वो अपने बच्चे मान लो पार्लियामेंट में आना चाहते तो कोई रोकोगे, गोली चलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। और एक बात बता दूं, चेहरा धुआं धुआं हो जाएगा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रुक जाओ भाई खेमचंद जी, इंदिरा गांधी सदन में थी अंदर, गेट नंबर 1 पर देश भर के साधु इकट्ठे हुए करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी ने कहा गोली चलाओ। शिवाजी स्टेडियम और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सड़कों पर साधुओं के शव पड़े थे। वो लोग बता रहे हैं पार्लियामेंट खोल नहीं सकते थे, डर गए मोदी। हम होते हम गेट खोल देते, कहते आओ गुड्डू आओ। तमाशा बना रहे हो क्या यार? कुछ सेंस है कि नहीं है? या बिल्कुल सब चल रहा है? ऐसा नहीं होता मित्र, ऐसे गेट नहीं खोला जाता है। आप लोगों के दिमाग में बांग्लादेश इतना घुस गया, नेपाल इतना घुस गया, आप चाहते हो वैसे गेट खुले और सब अस्त व्यस्त हो जाए, लूटपाट हो जाए। नहीं होता, ऐसा किसी व्यवस्था में नहीं संभव है, कभी नहीं संभव है। इंदिरा गांधी ने तो साधु मरवा दिए थे, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा, करपात्री जी महाराज ने हाथ में गंगा जल लेकर इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी को क्या श्राप दिया था, उसको नहीं दोहराऊंगा यहां। वो लोग बता रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल नहीं सकते थे, मान लो 1-2 लाख आदमी उसके अंदर आ जाता तो क्या समस्या थी, वो भी चना मुरमुरा खाते। तमाशा मत बनाइए। गांव की पंचायत और गांव के अखाड़े और पार्लियामेंट में अंतर है मित्र, इतना भी वो मत बनिए। और सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल दो, रुक जाओ भैया एक मिनट रुक जाओ, जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल क्यों नहीं दी, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं। वो अपने सब, राज भाई बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, वो अपने सबसे बड़े नेता, अभी तो सरकार में होने, अपने सबसे बड़े नेता से ये कहो कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं वहां लखनऊ में, अपना घर खोल दे, लोकतंत्र है। क्या आओ बच्चों, आओ देखो क्या कहना चाहते हो, मैं आ रहा हूं सुनने, खोल दो।
खोल देंगे, नहीं ना? अखिलेश जी खोल देंगे, नहीं ना? एनएससी लगी है वहां तो पार्टी वाले के लिए खुला मुश्किल, बाकी कौन को घुस जाएगा? राहुल गांधी घर खुल जाएगा, नहीं ना? पार्लियामेंट खोल दो, ऐसा ना कहो महाराज, अपने से करके दिखा दो ना, लखनऊ में खोल दो फाटक और अखिलेश जी गेट पर आके खड़े हो जाए, बात ही खत्म। फिर हम कहेंगे कि पार्लियामेंट भी खोलो। खेमचंद जी, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लोगों को भी दिमाग में ये आदत क्यों घर कर गई, अंदर तक कुछ क्या आए, मतलब कुछ आपको लगता है कि हम दैवत्व प्राप्त लोग हैं, क्या ऐसे कोई गलतफहमी है कि हम लोग को दैवत्व प्राप्त है? ऐसे अगर गलतफहमी हो तो आपको मुबारक, क्योंकि हमने बड़े बड़े दैवत्व वालों को जमीन पे आते देखा है। ये काम, ये झंझट जब शुरू हुआ, 30 दिन हो गए, 30-32 दिन, तभी इसको प्रायोरिटी पर क्यों नहीं निपटा लिया गया? लोगों ने कहा भी होगा कि भैया देख लो मामला हो ससुर के हैं, ये तिलचट्टे क्या कर लेंगे, तिलचट्टों से बात करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, वक्त खराब हो ना खेमचंद जी, तो समझाने वाले मूर्ख लोग मिल जाते हैं, वो कहते भैया की बात है, अब आप तिलचट्टों से बात करेंगे, ये दिन आ गए। लो, यही लोग इंदिरा जी को समझाते समझाते इमरजेंसी लगवा देते, ऐसे लोग। मुझे लग रहा है आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग जमा हो गए हैं क्या? अरे बोले अब आप और तिलचट्टों से बात करेंगे, नो, अब गले तक आ गया मामला। खेमचंद जी, अब झेलो, इधर गिरे तो खाई और उधर गिरे तो कुआं, आओ झेलो जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही भैया, देश को सुनाओ आवाज, हमारे पास तो आ ही रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी, भारतीय जनता पार्टी का ना नेता, ना मंत्री, ना ही प्रधानमंत्री ये सोचता है कि मेरे को देवत्व प्रधान है या फिर मैं मालिक हूँ। वो हमेशा अपने आप को चौकीदार कहते हैं, ट्रस्टी कहते हैं, सेवादार कहते हैं। जो सेवादार कहता है, ट्रस्टी कहता है, चौकीदार कहता है, वो कभी भी अपने आप को मालिक नहीं कहेगा, और ना ही कभी ईगो आएगी, और ना ही उनमें कभी किसी तरह का घमंड। रही बात कुछ चीजें जो वास्तविकता है और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ। एक मिनट पूरी बात बाद में बोलिएगा, 1 मिनट फिर पूरी बात लंबी बोलिएगा, आपको अवसर मिलेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आज से 22 दिन पहले, 24 दिन पहले 5 लड़कों को, ये जो दीपके और एंड कंपनी जो थे, इनको प्रधानमंत्री चाय पर क्यों नहीं बुला सकते थे? चाय की पत्ती नहीं थी, ये चीनी नहीं थी, ये कपलेट नहीं थी। देखिए, ये करेंगे हम लोग तो सेवक हैं, क्यों नहीं बुलाए इनको घर पर? इनसे क्यों नहीं बात हुई? अब रात भर में नड्डा घूम रहे हैं, गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, उससे क्या हासिल होगा? तब तो नड्डा ने भी अपने कुर्ते के कलप में सिलवट नहीं आने दी, नींबू काट क्या? अब घूम रहे हैं मेदांता से लेके और सेदांता तक। अब क्या होगा? जो होना तो हो गया। खेमचंद जी, अमिताभ भाई, आपका जो सवाल है, कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई सीजेपी के जब नेता अमेरिका से आए, जब बाहर से आए, उसी समय बातचीत कर लेनी चाहिए थी या पहले? उस समय नहीं, उस समय ना गलत बानी। मैंने कहा जब धरना शुरू हो गया और उन्होंने कहा 20 तारीख को हम संसद मार्च करेंगे, तब उसमें भी तो 30 दिन लगे मेरे भाई। मैं आता हूँ सर, उसी पे तब क्यों नहीं नाश्ते पे बुला लिया? समोसे के पैसे नहीं थे? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। सीजेपी के कार्यकर्ता, नेता विदेशों से आते हैं, यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनके पास परमिशन नहीं था, उनको परमिशन देने का काम कि कोई ये ना कहे कि भाई वो धरना प्रदर्शन उनको नहीं करने दिया, अपनी बात नहीं रखने दी। वो खेमचंद जी, ये सवाल ही मैंने पूछा, और इसको घोर मत ना गलत बयानी नहीं। अब वो लंदन से आए, अमेरिका से आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने सवाल, बहुत विनम्र सवाल पूछा, इन 5 लोगों को घर पर बुला के नाश्ता करा के समस्या क्यों नहीं सुलझा दी? ये मैं सब पूछ रहा हूँ भाई, आपके सवाल पे आ रहा हूँ जी। आप थोड़ा सा समय देंगे तो भूमिका बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर नहीं हो सकता जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको रोकने का काम नहीं किया, उनको परमिशन दिलाई,
उनको बैठा, बात रखो, जो करना है करो, धरना प्रदर्शन करो, अपनी बात रखो और शांतिपूर्ण तरीके से जब जहां जहां उन्होंने प्रदर्शन किया कहीं भी उनके प्रदर्शन को रोका नहीं गया। उन्होंने बार बार प्रदर्शन किया तो वो भी चलता रहा, होने दिया गया, दिल्ली में भी होने दिया गया, बाहर भी होने दिया गया, क्योंकि ये उनका भी राइट्स है, ये लोकतंत्र की परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की परंपरा में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करती। अब रही बात कि भाई सोनम जी ने अपना हंगर स्ट्राइक किया, वो भी अपनी बात रख रहे थे, वो भी अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे थे, लोग उनको सुनने भी आ रहे थे, उनके साथ कुछ पार्टिसिपेट किया, फिर बोले कि भाई हम 20 तारीख को संसद का मार्च करेंगे। अब ये कहते हैं कि उससे पहले अब परंपरा ये है कि जो धरना प्रदर्शन कर रहा है वो रिटन में अपनी बात तैयार करेगा कि भाई हम ये चीजें चाहते हैं। मैं आपका इसका एक सबूत बताता हूँ कि जब सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को माननीय नड्डा जी से बात करने के लिए बुलाया गया तो माननीय नड्डा जी ने कहा कि भाई आपने जो बात कहनी है हमें एक बार रिटन में दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। उनके पास कुछ भी लिखित में नहीं था। अब ये कहें कि भाई उनको इंतजार कराया गया, वेट कराया गया, खेमचंद जी एक मिनट, अब रुकना होगा। मेरा सवाल दूसरा था, मैं पूछ रहा हूं 21 दिन 22 दिन तो बांगचुक को हो गए। अब ये मत कहना ना बांगचुक तो मूंगफली बेचने वाला है हमारे लिए, क्योंकि उसे बांगचुक के पीछे दो मंत्री रात के अंधेरे में गुड़गांव तक गए भागते हुए, बोले हम आ रहे हैं बांगचुक साहब। रुक जाओ भैया, 21-22 दिन बांगचुक वहां धरने पर रहे, आप उनको नहीं बुला सकते थे? क्यों? बांगचुक जी उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, मांगे रखी और सरकार ने इस पर विचार करने की आश्वासन दिया और बात की। दूसरा, सीजेपी के कार्यकर्ता जो युवा कार्यकर्ता है वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको भी बुला के सरकार ने सुना और उनके पास रिटर्न में नहीं था, उनको उपयुक्त वहां पे साधन प्रोवाइड किए गए कि भाई आप अपनी बात को लिखें। उनमें उनको जो भी लिखना था उन्होंने लिखा और उसकी बात पे भी चर्चा परिचर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। तीसरा, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको बार बार जनता ने नकार दिया, मल्टीपल प्रदेशों में नकार दिया, मल्टीपल बार नकार दिया, वो बच्चों के कंधे पे, स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही हैं। हमारी सरकार ने उनको भी नहीं रुका। आपने कहा कि पीएमओ के आसपास किसी को भी पर नहीं मानने दिया जाता, किसी को भी पहुंचने नहीं दिया जाता, लेकिन एलओपी के नाते सीनियर लीडर है, एलओपी कुछ नहीं ना, एलओपी कुछ नहीं, आपकी जानकारी नहीं है। एक मिनट, भारत के राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने की आजादी नहीं, आप एलओपी लगाए घूम रहे हो महाराज। एलओपी क्या मतलब होता? अगर इनको नहीं जाने दिया जाता तो विक्टिम कार्ड खेलते। तो हमारी सरकार ने, ठीक है, ना, ये गलत बयानी भाई, आप आइए, अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। विषय ये घुमा दिया खेमचंद जी ने। नहीं, आपने ये इसलिए नहीं कहा कि हम डेमोक्रेटिक हैं इसलिए आने दिया ना, आपने तो बाद, रुक जाओ, आपने बाद में क्या कहा? खतरनाक सुरक्षा व्यवस्था में भारी बवाल करने की कोशिश कांग्रेस की, महा खतरनाक कर दिया, भयंकर विस्फोटक। आपने ये नहीं कहा कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। और जब एलओपी थे तो फिर क्या खतरनाक है? एलओपी तमंचा लेके आएंगे? नहीं ना। खैर, संजय राणा, मेरा प्रश्न वही, मेरा अपना अनुभव कहता है, 4 दशकों से मैंने भारत के प्रधानमंत्री को कवर किया। इसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे और गए, उनके दफ्तर की भी प्रोटोकॉल जानता हूं और उसको भी। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कवच पूरी तरह बदल गया। ठीक, 1 to 100 बिल्कुल चेंज हो गया। किसी के लिए छूट नहीं, प्रधानमंत्री के मौसा भी आ जाए तो उनको भी छूट नहीं। क्या ना, नो का मतलब नो। ब्लू बुक के हिसाब से सब चीजें होती हैं, आप जानते हैं। टहलते हुए 25-50 लोग आ गए और खड़गे जी कितनी तेज चलते हैं आपको पता ही है। वहां हर 2.5 फुट पर एक सशस्त्र प्रहरी खड़ा है, पुलिस का नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स का, जो अत्याधुनिकतम हथियार लिए है, राइट, और बोरियों का वो बना है उसके पीछे। सुन लो खेमचंद जी, वहां इतने लोगों का टहलने का, वहां आपको पता है परमानेंटली वो धारा 144 को क्या बोलते हैं नए, उसमें मुझे पता नहीं, वो लगी रहती है हमेशा, राउंड द क्लॉक 365 दिन। वहां कुर्सी मंगाने के लिए बोल दिया गया, बोले गुड्डू कुर्सी उठा लो, खड़गे जी के घर से 5-7।
कैसे संभव हो गया ये संजय राणा? देखिए, एज प्रोटोकॉल के हिसाब से बात किया तो वहां पे बिल्कुल परिंदा भी पर नहीं मार सकता और उसमें कोई गुरेज नहीं है। और बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा जब उन्होंने टीवी में सब देखा कि राहुल गांधी, खड़गे जी की बात इसलिए करेगा, बुजुर्ग है, दादाजी की हमारी उम्र के, हम की क्या बात करें, 10 मीटर चलने में 10 साल लगा देंगे, लेकिन राहुल गांधी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश जी भी हैं, सारे 10-15-20 लोग हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ ढुलमुल नीति थी। देखिए, मैं बार बार, देखिए, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से मेरे विचारधारा मिलते हैं, लेकिन इस बात मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ कि आपको राहुल बड़े अच्छे लगने लगे। क्या आपके दिमाग में ये था कि इसको काउंटर करने के लिए पैरेलल चीजें खड़ी कर दी जाए, सबका ध्यान राहुल बाबा की तरफ जाएगा और राहुल बाबा की तरफ ध्यान जाएगा तो सीजेपी और जो आंदोलन होगा उससे तरफ हट जाएगा? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर ये चीज जो डिस्कशन के लिए भेजा जा रहा है, 2 मंत्री को लगाया गया, ये मंत्री 10 दिन पहले भी जा सकते थे, हम कहते हैं 19 तारीख को भी जा सकते थे। डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन करने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ और आज आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने को तैयार हो, इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनकी कमेटी है, जो भी इंटरनल लोग हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। कैसे कोई एलओपी हो, सेलओपी, जिसे आपने सही बोला, एलओपी हो चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के घर के सामने आकर के प्रदर्शन कर रहा और 2-2.5 घंटे 1-2 मिनट नहीं, 2-2.5 घंटे बैठ के नाटक कर रहा और पुलिस मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की तरीके से होता कहीं ना कहीं जनता को भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं आम जनता हूं, मैं आम जनता की तरह चीज को देखता हूं कि ऐसा क्यों किया गया। जो इल्जाम केजरीवाल जी ने लगाए हैं, हमें तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ तो नहीं हो गई, इस पे भी विचार करना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि वांगचुक साहब से आपको बात ही करनी थी तो देखिए, वार्ता से ही सब कुछ निकलता है, डायलॉग से ही सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। डायलॉग पहले भी किया सकता था, नंबर 1। नंबर 2, अमिताभ सर, इनपुट था, इंटेलिजेंस का इनपुट आज से नहीं है। ये बताइए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की थी कि 20 तारीख 21 तारीख को ऐसा ऐसा हो सकता है, और 4 दिन 5 दिन पहले उनको सबको पता था, आपको क्यों नहीं पता है? हमारे इंटेलिजेंस फेलियर भी है। अगर अराजक तत्व वहां पे आ रहे हैं और आपका प्रशासन मस्त नहीं है, इसका मतलब आप देश में आम आदमी के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, चाहे पेट्रोल पंप पे आग लगाना हो चाहे दूसरा करना हो। आखिरी एक चीज और बोलना चाहता हूं भाई, देखिए, सब लोग बार बार ये बोल देते हैं कि वहां पे छात्र थे। अरे सर, छात्र नहीं थे। छात्र होते तो देश को गाली ना देते, छात्र होते तो कभी भी राम को गाली ना देते, छात्र होते तो अल्लाह अकबर की बातें ना करते, छात्र होता एब्रोकेशन ऑफ 370 की बात नहीं करते। अगर वो छात्र होते तो उमर खालिद का पिता वहां मंच में नहीं खड़ा होता। तीसरी बात, धर्मेंद्र सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहे थे हमको। इनका नेता खुलेआम सवर्णों को गाली देता है, सवर्णों, ये सवर्ण है, बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं इस पे, हम अब इस पे इसलिए बोल रहे हैं अमिताभ सर कि बताइए, हम आरक्षण के भरोसे जिए हैं। आप सारे लिखो ना, लिखो, हमने अपने आप को कब्जा नहीं किया है, हम अपनी मेहनत से वहां पे बैठे हैं और मेहनत से वहां पे पहुंचे हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। ठाकुर हो के रूप में यहाँ बैठे हो और बैठो के विश्लेषक बन करके सवाल तुम्हारी हिम्मत है नहीं सरकार पूछने की। छात्रों को आतंकी बताते हो, छात्रों को आतंकी बताते हो, इससे बड़ा तुम्हारी मानसिक खोखली हो गई क्या? खोखली हो गई क्या? अरे अपना बदला लिखो, और मैं बात पर सवाल नहीं पूछ सकता हूँ। बच्चों को गाली दोगे, बच्चों को आतंकी बताओगे, ना समझी और बेशर्मी इस कदर है। बिल्कुल बताऊंगा, गधे को गधा बोलूंगा, वो बच्चे को बच्चों को अरे इसी तरह कहोगे, इसी तरह जनता की सत्ता करने पे जैसे सरकार पे जाएगी ना, वो अहंकार तुम्हारा मिट्टी मिल जाएगा। ये जनता इसी तरह तुम्हारे जैसे लोग ही मोदी को सलाह दे रहे होंगे। इसी तरह बंगाल यहाँ पर नेपाल में और बांग्लादेश में हुआ, तुम जैसे लोग ही उनके सलाहकार रहे होंगे, जिनका मानसिक खोखलापन आ चुका है। इसी तरह रहे होंगे, इसी तरह रहे होंगे। फर्जी राजनीति के रूप में रूप बदल करके बैठे हो, राजनीतिक विश्लेषक लिखे और उसके बाद ज्ञान बता रहे हो। छात्रों के आंदोलन कोई बता रहे हो, चले जाओ वहां कवर करने, तुम भी ठीक हो जाओगे। बच्चों के आंदोलन को आतंकी बता रहे हो, बच्चों के आंदोलन को आतंकी बता रहे हो, खोखला हो चुका है। कितना पढ़ते हो, भाजपा से पैसा लेकर के तुम यहाँ ज्ञान देने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हो। दो पैसे बिक गए हो,
अरे क्या उनका सुनाओगे? अपना बताओ ना, दिखा दो मोदी जी 15 लाख कहाँ है? भोजम वाला सुना दो ना, मोदी जी का ज्ञान दो, जो दोनों से बात कराते थे, जिनके कालखंड में अंदर था, जिसके चमचे हो, उनका भी सुनाओ। 15 लाख का कहाँ गया? जो उनका जिसको बताते थे बाद में वो जुमला है, सुना दो ना। 15 लाख कहाँ गए ये बता दो। विवेकानंद और किसकी बात करते थे, जिनके कालखंड में अंतर था, जो बिहार में जाकर आवाज नहीं आ रही, आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या दिखा रहे हो? ना मैं सिंपल सी बस छोटी सी बात रख रहा हूं। जो व्यक्ति बच्चों की बात कर रहा है वो व्यक्ति खुद नेता क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी में सवर्णों का कब्जा है। अरे सवर्णों अपनी मेहनत से, अपनी तत्पर से, अपने तप से वहां पे पहुंचे हैं। सवर्ण किसी के आरक्षण के भरोसे नहीं पहुंचे हैं। आप बातें क्या कर रहे हैं? पेपर लीक करा करके। अरे पेपर लीक क्या? आपका पेपर लीक पता है? 2017, 2016, 2013 नंबर चुरा करके मानसिक दिवालिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अनपढ़ों के घर में जो अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पास नहीं हो चोरी करके अगर बन जाओगे तो क्या गए वापस चले आए इंडिया में, चोरी करने वाले सब नहीं आती और यूनिवर्सिटी में नंबर चोरी करके प्रोफेसर बन जाओगे, तुमको चोर नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? चोर नहीं कहेंगे? अगर यूनिवर्सिटी में चोरी से नंबर की चोरी करके प्रोफेसर बन जाओगे तो चोरी नहीं करके चोर नहीं कहेंगे? दूसरे को हक मार लोगे तो हकमारी नहीं कह जाओगे? अगर तुम हक मार करके जाओगे आरक्षण में, राम मंदिर में चोरी करके तुमको चोर नहीं कहना। गजब का दिमाग है भाई, गजब का। अल्लाह ऊपर करो, उमर खालिद के बाप को ले आओ। दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय राणा को भी, धर्मेंद्र सिंह जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। धर्मेंद्र जी, एक प्रश्न है कि मैं संजय भाई मुझे एक वीडियो देख रहा था जिसमें था कि भाई राम मंदिर को, उसमें जंतर मंतर पे राम मंदिर लाने का कोई विषय नहीं दूर दूर तक, लेकिन राम मंदिर को लेकर भी एक बहुत अश्लील गाली दी गई। ठीक, मसला उठता है ऐसे लोगों को क्या कहें? नीट अभ्यर्थी कहें, क्या कहें? भारत का भविष्य कहें, क्या कहें? जो भारत की सेना को भी मां की गाली दे रहे हैं। बोला आंख में बहुत धुआं लग रहा है साला, और 2 अंग्रेजी में गाली भारत की सेना को, जबकि सेना को कोई लेना देना नहीं जंतर मंतर पे। इन लोगों को क्या बोले? मतलब इनका सार्वजनिक सम्मान समारोह आयोजित करें, क्या करें? नहीं अमिताभ जी, किसी भी आंदोलन में जब भीड़ हुई, तमाम लोग आए होंगे, उसमें हो सकता है इनके एजेंट रहे हुए, तो वेरीफाई करने की जरूरत है। हो सकता है आरएसएस के और भाजपा तमाम पे भी आरोप लगा, लाठियां चला रहे थे, न वर्दी थी, न बेल्ट था, न जूता था, हवाई चप्पल में पुलिस और ऑफिसर्स गए थे। आपने भी वीडियो चलाया। अगर कोई इस तरह का अराजक तत्व कोई घटना कर रहा तो देश का कानून के हिसाब से उसके खिलाफ उसका स्वागत करिए, मजामत करिए, जो भी करना हो करिए, वो अलग विषय। लेकिन सवाल यह है कि जायज मांगो, 150 परीक्षाएं लीक हो जा रही, एक में भी कन्विक्शन नहीं हो रहा। मैं 10 ऐसे मामले बताता हूं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आरोप लगे हैं। आप राजीव नयन मिश्रा, यूपी टीईटी 2021, एमपी टीईटी से लेकर के एनएचएम, यूपीएससी, यूपी कांस्टेबल पर आरोप लगा। आप सुन लीजिए। उसके बाद क्या बंदी संजय कुमार, तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट, और मिस्टर असित अरोड़ा, बीजेपी के मेंबर और चेयरमैन सेकेंडरी सर्विस बोर्ड, हकम सिंह रावत, बीजेपी उत्तर काशी के अध्यक्ष, जिला पंचायत, यूपी एसएससी, कहानी मत बताओ, पहले बताओ। शर्मा एमपी बीजेपी के, अगर इन पर आरोप लग रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या कहा जाए? अपनी सामान्य, अच्छा हमको एक कोई फोरम बताइए जहां अगर इस तरह की बात हो रही। अरे सुनो भाई, अरे चमचे सुन लो, मैं उस पर बता रहा हूँ जी। सुन लो, अगर इस तरह की बातें आ रही किस फोरम, संजय राणा के एप्लीकेशन दे दें, मानसिक दिवालियों के हम दे दें एप्लीकेशन ले जा करके, छात्र कहाँ जाए? अगर छात्रों की समस्याएं सुनी गई होती, हम सब लोग बार बार कह रहे थे, तो ये दिन न देखना पड़ता अमिताभ जी। और दूसरी बात अमिताभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप बहुत जिम्मेदार, हम लोग से काफी वरिष्ठ हैं, बहुत दिन से कवर कर रहे हैं। अगर क्या आप चाह रहे थे, आप तमाम इतिहास के कालखंड में आपने भी उदाहरण दिया, उस सन में गोली चल गई थी, अंग्रेजों ने भी बहुत लोगों को गोली मार के ये टांग दिया था, तो क्या आंदोलन पे सरकार में लठ नहीं बजाया? संजय राणा को भी, धर्मेंद्र सिंह को भी, इसकी तुलना वहां से नहीं हो सकती। राज भाई आ रहा हूं, पास एक सवाल लूंगा। जो धर्मेंद्र सिंह की वो बात गलत है। अंग्रेज और मुगल का उदाहरण नहीं दिया मैंने उदाहरण दिया जब हमारे वोट से हमारी सरकार बनी, उसने हमारे संतों पर गोली चलाई, उसको अंग्रेजों से मत जोड़िए। अंग्रेज तो बाहर से आए थे, इंदिरा गांधी तो हमारे वोट से प्रधानमंत्री बनी थी ना। और धर्मेंद्र जी ने कहा कि सरकार जांच करे, कुछ गलत लोग घुस गए हो तो उनको दंड दे। वही हो रहा है राज भाई, वही हो रहा है। 50 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 5000 लोग उसमें
पहले कोटे में अंदर हैं, समझिए बात को। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं सबको छोड़ दो, जिसने भारत को गाली दी उसके खिलाफ भी मुकदमा नहीं हो, जिसने सिक्योरिटी वाले में सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरा के मारा उनके खिलाफ भी मुकदमा नहीं होगा। राहुल जी की 3 मांगों में एक मांग ये है, और धर्मेंद्र जी करे नहीं, उनको पकड़ो मारो, हमें क्या लेने देना। और राहुल जी करे ना, एक पर भी कार्रवाई नहीं होगी, जो भारत माँ को भी माँ की गाली दे रहा है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे तो कैसे चलेगा राज जी? राज भाई। हाँ दादा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैं 8:30 बजे ऋषिकेश से बरेली पहुंचा। 9:30 बजे मेरे थाने के 25 सिपाही, 4 दरोगा, 1 इंस्पेक्टर मेरे घर आ गए। का आपका क्या प्लान है? मैंने कुछ नहीं, मैं तो सोऊंगा, या सुबह का दिल्ली जा रहे हो? मैंने नहीं, वो राहुल जी तो अरेस्ट हुए थे, छूट गए, मेरी बेइज्जती क्यों कराई? और मैं दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? जिस लोगों से उन्होंने मेरा घर पहुंचा, पहली बार पुलिस मेरे घर आई, पहली बार। मैं रात को सोते हुए सोच रहा, आभूषण है नेता के लिए, आभूषण है, जिले में ताकत बढ़ जाती है, समझो। किसी दादा उन्होंने लड़के से पूछा राज शर्मा का घर कहाँ है, वो तो मोहल्ले में कह देगा राज शर्मा के यहाँ पुलिस आई। अब मैं एक और बात, राणा जी, इस बात हमें बचपन नहीं करना चाहिए। देखिए बात यहाँ पे थोड़ी, मैं ज्यादा नहीं चाहता कि इंदिरा गांधी जी के समय में क्या हुआ, मोदी जी के समय में क्या हुआ। पहले तो दादा मैं आपको कहूंगा, आप यहाँ के, मैंने कहा ना, आप टॉप हो, आप जो बोल दो तो वही। आपने कहा एलओपी सोपी सैलोपी, राणा जी ने भी एलओपी सैलोपी कह लिया। और बस एक मुझे आपसे भी है दादा, आज एक मुंह में कह दूं आपके, अगर आप जैसे लोग कवच ना बनो इन सरकार का, ये सरकार गिर जाएगी। मेरी बात बुरा मत मानना, मैं आपको भाई मानता हूं, मैं कड़वा नहीं कह सकता आपके सामने, लेकिन जब मैं बीजेपी की आत्मा देखता हूं आपके ऊपर, तो मैं कुप्त हो जाता हूं। आप इनका कवच मत बनो। आपको दुनिया चाहती है, मेरे से कल इंस्पेक्टर ने कहा, आपके लिए कहा। ठीक राज भाई, आपके लिए तो आप में हाथ जोड़ रहा, आप इनका कवच मत बनो, ये प्रवक्ता। और एक बात धर्मेंद्र जी कह रहा हूं, अब बीजेपी का अलग चलन है, इसको समझो, इसकी रणनीति को। अब ये प्रवक्ता बेचते हैं और एक छदम विश्लेषक बेचते हैं, ये नहीं है राज भाई। ये बीजेपी को चाहते हैं। मैं खेमचंद जी के पास एक बात राज जी के लिए कह दूं, राज जी मेरे साथ सबसे बड़ी बात है कि लीपा पोती मुझे स्वीकार्य नहीं। ठीक, मैंने खेमचंद शर्मा को भी बहुत असहज सवालों से परेशान किया। अभी इतने कड़े सवाल भाजपा से तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, बड़े से बड़े नहीं पूछते। लेकिन मैं जीती मक्खी नहीं निकल सकता, मुझसे सब लोग गंगा जी में खड़े हो जाओ लाल गमछा बांध के, और गंगा जल हाथ में लो और ऊपर तुलसी का पत्ता रखो, कहो नहीं राहुल गांधी तो टहलते हुए आ गए थे, हमें पता ही नहीं लगा। हम इस बात को नहीं मानेंगे। क्या झूठ है, 100% झूठ। अगर जिनको मेरी बात समझ में ना आ रही हो ना खेमचंद भाई, वो एक ट्रायल कर लो। मेरी बात जिनको गलत लगे और ये लगे कि राज भाई की बात ठीक है और खेमचंद जी की बात ठीक है, ट्रायल कर लो। क्या अब 10 सांसदों को ऐसे ही टहला दो जरा प्रधानमंत्री के निवास के बाहर, एलओपी भी नहीं, टहला दो। जिन के मन में हसरत हो कि चेक कर ले, चेक करे भैया। वहां स्थायी निषेधाज्ञा रहती है, वो नो टॉलरेंस जोन है वहां, इसीलिए 1.5 किलोमीटर पहले और 1.5 किलोमीटर बाद रेड लाइट है, वहां कोई भी रुकने का मसला ही नहीं। और जहां हर 1.5-2.5 फुट पर सशस्त्र प्रहरी खड़ा हो यार राज भाई, आप हमसे ये कहा जाए कि हम मान ले कि नहीं वो तो उनने सोचा मॉर्निंग वॉक पर इवनिंग वॉक पे निकले हैं ये 100 लोग, यार तमाशा ना करो, मैं नहीं मान सकता ना, बिना मिली भगत के संभव ही नहीं। और अगर ऐसा था खेमचंद जी, अब आपसे सवाल, तो इस घटना के बाद ये जो 3.25 घंटे घटना चली, 3.25 घंटे, क्या आप 3 मिनट में भी प्रधानमंत्री का निवास खाली नहीं करा पाए? 3.25 घंटे जो घटना चली, उसके बाद तो एसपीजी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और दिल्ली पुलिस के, वहां 3 लेयर की सिक्योरिटी है। ठीक, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, इनर रिंग। इनके टॉप अधिकारी अब तक तो बर्खास्त हो गए होते कल रात तक।
आपको कोई ऐसा दूसरा उदाहरण याद है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर मजमा लग गया हो, फिर ब्लू बुक पर रख के चने खा ले? क्या करें खेमचंद जी? इसको उदारता मत बताना, ये उदारता नहीं है, ये समीकरण है। उदारता है तो संजय राणा को भी अपने 10 दोस्तों के साथ वहीं मुरमुरा खाने की इजाजत दिलवा दो। क्या आज मन कर रहा है फोटो खींचेंगे, फीलिंग हैप्पी एट पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, धर्मेंद्र जी भी चले जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जी, आप मेरे को 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट दिए भैया, 3 मिनट दिए, 3 मिनट। रही बात संजय राणा जी की या राजभाई की, तो अभी मैं भी प्रधानमंत्री आवास के सामने खुद से पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मुरमुरा नहीं खा सकता, वो एक अलग विषय है। यहाँ 3 बातें हैं। एक है सोनम वांगचुक जिन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी बातें रखी, सरकार ने उसको सुना। दूसरा है कॉकरोच जनता पार्टी के जो वॉलंटियर हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, उसकी बात को प्रधानमंत्री तक मंत्री के माध्यम से पहुंचा दिया गया है। तीसरी बात है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो संवाद से समाधान वो सरकार चाहती है, और उसके लिए मिनिस्टर लेवल पे भी संवाद और पार्लियामेंट में भी संवाद के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। और जो चौथा पॉइंट है कि जो रिजेक्टेड बार बार अलग अलग इलेक्शंस में बार बार हार चुके हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है, वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये सरकार ये कहने का मौका नहीं देना चाहती थी कि भाई राहुल गांधी जी को मार्च नहीं करने दिया। अरे आप मार्च करो, अपनी बात रखो, खूब रखो, खुल के रखो। मिनिस्टर साहब ने आकर उनसे ये कहा था कि आप एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखो, वो ज्यादा उचित रहेगा। आप सीनियर लीडर हो, आप एलओपी हो, आप अगर ऐसी जगह पे ये अपना धरना प्रदर्शन करोगे जहां पे वो नहीं होना चाहिए, तो एक गलत प्रोसीडिंग, एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। वही चीज वहां पे रखी। तो हमारी सरकार संवाद से समाधान चाहती है और समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी को सुनेंगे। अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, 12 साल की बच्ची का सर फट गया, वो क्रिटिकली इंजर्ड है, वो फेक निकला। सोनम वांगचुक जी की जो वाइफ है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो गलत निकला। सीजेपी के जो हेड हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो खुद जाके ट्रक पे खड़े हो गए, उनको भी अपने पोस्ट वापस लेनी पड़ी और वो भी बात गलत निकली। तो जो अफवाह फैला के जिस तरीके से हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि हिंसा हो, और हिंसा उन्होंने छोटी मोटी की भी, और उन्होंने पुलिस वालों को भी घायल किया। उन्होंने ऐसे ऐसे बयान भी दिए, कोई अपने पर्सनल एजेंडा को वहां पे रख रहा था, कोई सेना को गाली दे रहा था, कोई देश को कोस रहा था, कोई आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गाली दे रहा था। उनका एजेंडा साफ साफ था कि वहां पे हिंसा फैले, तो वहां पे इस तरीके का माहौल हो जो नेपाल जो बार बार कहते हैं बांग्लादेश या श्रीलंका में हुआ, लेकिन वो भारत में नहीं हो सकता। ये सब चीजें छूटें जब तक थी, तब तक आप देश को या देश की एसेट्स को या देश की एजेंसीज को या देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जब आप उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करोगे तो फिर उसका प्रतिरोध भी होगा। ठीक, जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जिन लोगों ने सीनियर ऑफिसर्स को घायल किया है, मैं तो समझता हूँ कि वीडियो एनालाइजिंग चल रही है, जिन पर गोली चलवा रहे थे, जिन पर पैकल गन और आंसू गैस चले, देश के लोग नहीं जाएगा किसी भी तरीके से, किसी भी निर्दोष को किसी भी तरीके से पूछताछ में उलझाया नहीं जाएगा। लेकिन इस देश के लोग नहीं, बहुत सिंपल सवाल है कि जिन पर आपने पैडल गन चलवाया, आंसू गैस के गोले चलवाए, लाठियां चलवाई, गोली चलवाई, ये किस देश के लोग थे? उत्तर प्रदेश ये किस देश को? आप सीधी राजनीति को नहीं किस देश के लोग थे सर? बच्चों के किस देश के लोग? अरे बहुत सिंपल सवाल है। दिल्ली में जो डॉक्टरों को जिन पर लाठियां आपने चलाया, जिन पर गोली चलवाया, जिन पर पैडल गन चलवाया, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन चलाए, वो किस देश के लोग थे? लेकिन जितने भी चुनाव हुए सब में आपको मुखी खानी पड़ी। आप बहुत जिम्मेदार साथी, कौन लोग थे? कौन लोग थे? देश के लोग थे, बाहर के? भाई प्रदर्शन तो आप भी बहुत चुनाव हारे हैं, ये वो छोड़ दीजिए। आप भी बहुत चुनाव हारे हैं, बहुत चुनाव हारे हैं। लोकतंत्र में असहमतियों का सम्मान होता है, लोगों की बात सुनी जाती है। ये देश के लोग थे कि नहीं? बस इतना जानना चाह रहे हैं। दिल्ली में जिन पर आपने लाठी गोली चलाया, क्या भारत के लोग नहीं थे? ये हमारे आपके बच्चे नहीं थे? ये इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या मानते हैं? मैं खेमचंद जी को भी, धर्मेंद्र जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ये जो धर्मेंद्र जी ने कहा कि पैलेट गन चलाई गई, ये खबर असत्य है।
इसका दिल्ली पुलिस ने औपचारिक तौर पर विधिवत खंडन किया है। इन सब से बचना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कहना चाहिए तनाव के समय में कि जिससे समस्या, अब अंताक्षरी ना करो यार, ठीक है। अपने अंताक्षरी ने, अगर सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने इसलिए परमिशन दे दी प्रधानमंत्री के निवास के बाहर धरना देने की 100-200 लोगों को कि भाई इनको ये बुरा ना मान जाएं, अब हम हैं LOP हैं, मूड ऑफ हो जाए कहीं। अच्छा, आपके सद्भाव को प्रणाम। ऐसी ही अनुमति असदुद्दीन ओवैसी को भी दे दो, वो भी करे हम अपने छोटे भाई 700 लोगों के साथ आएंगे, और वहाँ इनने 3-3.25 घंटे किया, वो करे हम 2.25 में चले जाएंगे करके 2.25 घंटे प्रधानमंत्री के मेन गेट के बाहर बैठेंगे। ऐसे उदारतापूर्ण अनुमति मिलेगी? नहीं मिलेगी, हाल तोड़ देगी सिक्योरिटी। क्या मैं बार बार कहता हूं, जीती मक्खी यार पानी के साथ मुंह में ना डालो हमारे ना, ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। और अगर मैं इस बात को मान लूं कि राहुल जी और सरकार के बीच में कोई सहमति नहीं थी, तब मानूंगा, राज भाई गंभीर बात करो, तब मैं ये मानूंगा कि कोई सहमति नहीं थी। जब ऐसे ही किसी दूसरे से करा दो धरना, उसको अनुमति दे दो, क्या पप्पू यादव को दे दो, हम मान लेंगे। अरे अखिलेश यादव को दे दो, उनके पास भी 37 सांसद हैं, नहीं मिल सकती अनुमति, ये दे दो, वो कल तैयार हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के यहां धरना करने का मतलब पूरे देश में लाइव चलना। ये जो आम आदमी पार्टी ने कहा, उस पर भी है निगाह लोगों की। ऐसा कैसे हो गया? अरे किसी चौक चौराहे पर धरना देने के लिए तो लिखा पड़ी सिटी मजिस्ट्रेट की परमिशन लगती है यार। प्रधानमंत्री के निवास बोले ना आते रहो जाते रहो, बोले खड़गे साहब के लिए कुर्सी, बोला 4-6 ले आओ, बैठने की व्यवस्था करो। ये तो कमरा, मैं तो सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि वहीं चूल्हा जला के पूरी और आलू की सब्जी बनने लगे टमाटर की, बोले अब आए हो तो खाक जाना, 9 तो बज ही गया। ये सब तमाशा ठीक नहीं। छात्रों के साथ सद्भाव होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। छात्रों के समस्याओं से, छात्रों की चिंताओं के साथ राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए, सरकार को खड़ा होना चाहिए, पक्ष को खड़ा होना चाहिए, विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। छात्र का आंसू गिरे तो उसकी आंख के नीचे सत्ता की हथेली होनी चाहिए, इसीलिए सत्ता चुनी जाती है, इसीलिए सत्ता है। छात्र सफर करें, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, और मैं तो कहता हूं, अगर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं चल रही तो इसको गंगा में विसर्जित करो। इस वक्त गंगा में वैसे भी पानी बहुत है, हटाओ इनको। ना नरक कर दिया इन लोगों ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों ने, किसी लायक नहीं। पहले वाली व्यवस्था लागू करिए, राज्य कराएं अपना अपना इम्तिहान। जब तथा नहीं तो कथा क्यों की? ये नेशनल एजेंसी बनाई क्यों? जब तथा नहीं थी तो आपने अखंड रामायण की क्यों? राज्य चुन कराते थे, परीक्षा ठीक नहीं थी? बोले नहीं, अब की सतचंडी महायज्ञ कराएंगे। सत्यनारायण कथा कराने की व्यवस्था नहीं, सतचंडी महायज्ञ का न्योता बांट दिया। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जरिए सरकार से आप बंद करिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, इसको विसर्जित करिए, ये किसी लायक नहीं। और एक व्यक्ति के इस्तीफे से अगर समस्या सुलझती है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा ना दे तो हटाइए, या आगड़े पिछड़े का विषय नहीं। लेकिन मैं छात्रों से भी कहूंगा, अपने आंदोलन को दो चीजों से बचाइए। राज भाई सुन लीजिए, एक विपक्षी नेताओं से बचाइए और दूसरा अराजक तत्वों से बचाइए। ये जो जितना कुर्ता पहन के वहां भाषण दे रहे हैं ना, इन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा के लिए कुछ भी किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्रियंका गांधी का एक वीडियो मैंने भी डाला है, वो क्या कह रही हैं, बगल में अशोक गहलोत बैठे हैं, बोले पेपर आउट का तो मसला बहुत बड़ा है, पूरा राष्ट्रीय मसला है, गहलोत जी रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रुक रहा, तो क्या करें? प्रियंका जी,
मैं छात्रों से कहूंगा, आपका नाम काकरोच हो, छिपकली हो, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नेताओं को अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए। ये राजनीति के खिलाड़ी हैं, इनके लिए सबसे बड़ी राजनीति है, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं छात्रों से कहूंगा, खुद अभियान चलाएं। जंतर मंतर पर जो इस तरह के लोग पहुंचे हैं, 1-1.5 फुटिया, उसके शरीर मेरे ख्याल से ऐसा पतला कि ट्रक के पास से निकले तो गिर पड़े। क्या वो बिना बनियान भी उतार के कह रहा था मैं मोदी के मुंह में ऐसा करूंगा? क्या सिपाही उनको हेलीकॉप्टर बना देगा? हम जानते रहते उनकी हालत देख के। ये काकरोच है, ये जो भी है वहां लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि जंतर मंतर का शुद्धिकरण करिए। भारत को गाली देने वाले मंजूर नहीं, चाहे उनके पीछे सपा खड़ी हो, चाहे बसपा खड़ी हो, चाहे कांग्रेस खड़ी हो, इससे भी कोई हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। मेरा विरोध उतना ही तीखा होगा। ये जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, ये काकरोचों की है। आपके मंच पर वो महिला कैसे चढ़ी जिसने कहा भारत माता है तो इसका पति ढूंढ के लाओ? तमाशा बना के रखते हैं आप ये सब कराएंगे तो देश की सहानुभूति फिर आपके साथ नहीं रहेगी। कड़वी बात कह रहा हूं, ध्यान रखिए। भारत की सेना को मां की गाली दी गई। आज तक भारत में सेना का अपमान किसी नहीं किया। कांग्रेस के एक आध नेताओं को छोड़ दीजिए जिन्होंने सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था, शीला जी का बेटा। सामान्यतः भारत में सेना को लेकर हाई रिगार्ड है। जो सेना को गाली दे रहे वो हमें मंजूर नहीं। विपक्षी दलों को मंजूर होंगे, हमको मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं ना। और मैं सरकार से भी कहूंगा, जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के चक्कर में ना पड़िए ज्यादा। किसी बड़े कद के व्यक्ति को बीच में डालिए। इन संदेश वाहकों से बात नहीं बन रही तो हटाइए इनको। लेकिन देश को समाधान मिलना चाहिए, देश को समाधान मिलना चाहिए। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, खेमचंद जी ने उस बात को का खंडन किया, लेकिन फिर भी मैं उस बात को यहां छोड़कर जाऊंगा। धरना देने वालों के साथ 20 तारीख के उपद्रव से पहले बात करने के 100 अवसर थे। 100 अवसर गंवाए हैं हमने, 100 अवसर गंवाए हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना कि नहीं हम तो उदार हैं, हम कहते भाई धरना देते। नहीं, धरना क्यों चले? हमारे राज्य में किसी ने कहा कि हम धरना देंगे तो हमको जाके पूछना चाहिए, भैया क्यों धरना दोगे? आओ बैठते हैं, समाधान देते हैं, धरना क्यों? समाधान ले जाओ। 21 दिन तो बांगचुक को हो गए, फिर आप बांगचुक को लेके कहां कहां घूम रहे हो? बोले बांगचुक भैया मान जाओ। अब उसकी ठोड़ी में हाथ लगा रहे। और जब वो बेचारा वहां बांगचुक लेटे थे तब आपने नहीं सुध ली? क्यों नहीं ली? ये स्थिति यहां तक बिगड़ने क्यों दी गई? और विपक्षी दलों से भी कहूंगा, हालांकि मैं कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सनद रह के लिए कह दूं कि कृपा करो महाराज, बच्चों पर दया करो। क्या आप जितनी दखल उसमें दोगे आप बच्चों का जीवन कष्टपूर्ण बनाओगे। हम जानते हैं ना, जिनके घर दिल्ली पुलिस जाएगी ना वारंट लेके, उनको राहुल गांधी का पता दे दें, राहुल गांधी उनकी पैरवी कर लेंगे? नहीं ना। संभल को उदाहरण मैंने दिया। समाजवादी पार्टी ने एक भी घर खुलवाया हो तो बता दो? नहीं ना। 150 से ज्यादा घर बंद लॉक्ड है। न कांग्रेस, न राहुल जी, न अखिलेश जी। इसलिए मैं कहूंगा भैया बड़ी कृपा होगी प्रभु, बच्चों को बख्श दो। राजनीति के लिए 100 विषय हैं, उन पर राजनीति करिए। भारत के भविष्य को बख्श दीजिए, उस पर कृपा करिए, कृपा निधान। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।